आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य जो राहुल गांधी जी को गलत तरीके से जो पार्लियामेंट से जो डिस्क्वालीफाइड किया है उसको लेकर के थी कि 2019 के अंदर ये पार्लियामेंट में कर्नाटक में भाषण दे रहे थे और उसको लेकर के इनके एक बीजेपी के विधायक ने गुजरात में शिकायत की, उसने ही अपना स्टे ले लिया। और जब देखा कि राहुल गांधी लगातार 2014 के बाद मोदी और अमित शाह पर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी का मुद्दा उठाया, फिर जीएसटी का मुद्दा उठाया, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया, उसके बाद देखा होगा राफेल का मुद्दा ज़बरदस्त तरीके से उठाया, और अभी आपने देखा कि अडानी वाला जब उन्होंने मुद्दा उठाया कि आप ये बताएं कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं, मोदी जी आप ये बताएं कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, बीएसएनएल भेज दिया, बैंक भेज दिए, इसलिए रेल भेज दी, इसलिए राहुल गांधी जी लगातार अटैक कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये एकदम ये जो है थक चुके थे, इनको क्या है कि कमज़ोर करने के लिए राहुल गांधी जी को, जिनके घर में दो शहादत हुई है, उनको कमज़ोर करने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला जो भारत की आज़ादी में आज तक इस धारा के अंदर और ऐसे मानहानि में किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। गलत तरीके से इन्होंने दबाव बना करके षड्यंत्र करके और ये गलत फैसला करवाया, दूसरे दिन सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि जो ओम जी बिड़ला है वो भी आरएसएस से है। इससे साफ जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गई है, संविधान में इनका भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है और राहुल गांधी जी ने भी ये साफ कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस और आम जनता पूरे भारत की इस बात को लेकर बहुत चिंतित है, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कायम रहे, प्रजातंत्र कायम रहे, और इस बात से कांग्रेस जो है पूरे देश में आंदोलन भी कर रही है। और हमने साफ कहा है कि ये तानाशाह अगर इसी तरह से करेंगे, हम के इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसको सत्ता से पदच्युत नहीं कर दे, सत्ता से हटाए नहीं दे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये मुद्दे लेकर हम लोग आम जनता में जा रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से आज राहुल गांधी को इन्होंने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है, इन्होंने भारत का अपमान किया है। आज वो पार्लियामेंट है, आज उस परिवार से जिनके घर में दो शहादत हो गई है, इसलिए आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ कि ये आम आदमी तक मीडिया के माध्यम से बात जाए कि किस तरह से भारत के प्रजातंत्र को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक ये तानाशाह को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और गांधीवादी तरीके से पूरे देश में हम आंदोलन जारी रखेंगे। सर, राज्य सरकार और 8 तारीख को सुनो आप, इन्हीं बात को लेके 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी भादरा आ रहे हैं, वहाँ सत्याग्रह करेंगे। सर, राज्य सरकार के अनुसार रंधावा जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब 8 तारीख को भादरा आ रहे हैं। इस बात को हमने विशेष रूप से इस संबंध में बुलाया है कि राहुल गांधी जी, आप सब जानते हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ जिस तरह से मुद्दा उठाया, उन्होंने 2 ही बात कही थी कि एक तो आप मोदी जी ये बताते हैं कि जो अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं, दूसरा आपके उनके संबंध क्या है मोदी जी के और अडानी जी के। और इन्होंने इस बात को इतना मतलब वो अदरवाइज लिया कि आप देखिए कि 13 अप्रैल 19 को राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दे रहे थे और उन्होंने इतना ही कहा है कि भाई जो भी ये 3 आदमी, नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य मोदी, ये इनके चोरों के आगे सरनेम मोदी क्यों आया। इस बात को लेकर के एक बीजेपी के विधायक ने 2019 में ही, उसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत में शिकायत करते हैं। कब करते हैं? अप्रैल 2019 को ही। और फिर इन्होंने अपने हाई कोर्ट में स्टे की मांग कर ली 7 मार्च 2020। इन्होंने कहा जो मुकदमा करवा रहा है उसी ने स्टे मांग लिया कि मैं इसमें कार्रवाई एक बार मेरा स्टे कर दिया जाए। स्टे हो गया। और जैसे ही राहुल गांधी जी अडानी के संबंधों को सवाल उठाते हुए जब लोकसभा में जोरदार भाषण दिया, कब? 7 फरवरी 2023 को,
तो 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट से अपने स्टे के रिक्वेस्ट को वापस ले लेता है कि भाई अब मैं जो है इस पे स्टे नहीं रखना चाहता 16 फरवरी को, और 27 फरवरी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। देखो आप, स्टे वापस ले लिया, 27 को ट्रायल शुरू होगी कोर्ट में, 23 मार्च ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा दे देता है। इससे बड़ा आपको दुर्भाग्य भारत के आज़ादी के बाद में ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं कि पहली बात तो इसके अंदर 2 साल की सजा है। तो आज़ादी के बाद में आपको कोई भी ऐसी किसी को सजा दिए हुए नहीं मिलेगा केस कि अधिकतम सजा, इसमें अधिकतम सजा इसमें 2 साल की है, और इन्होंने 2 साल दे दी, क्योंकि अगर ये 2 साल से 1 दिन भी कम कर देते तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। ये साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, और आप जानते हैं कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को जो है प्रभावित कर रखा है। और कोर्ट के शब्द में मैं ज़्यादा खैर बात नहीं कह सकता, ना कहनी चाहिए, लेकिन जो स्थिति है कि एक तरफ तो 20-20 साल केसों में कुछ नहीं होता, कितने ही मानहानि के मुकदमे पड़े होंगे, और आज़ादी के बाद आज तक मानहानि के मामले में, ऐसे मामले में एक को भी सज़ा नहीं हुई है। और राहुल गांधी जिनके परिवार में 2-2 शहादत हो गई, आपको भी पता है इंदिरा गांधी जी खालिस्तान को नहीं बनने के लिए उन्होंने मतलब उनका शरीर जो है गोलियों से छलनी कर दिया था। आज राजीव गांधी जी आप जानते हैं कि उनको बम से उड़ा दिया गया, और उसी का बेटा, एक शहीद का बेटा, और चौथी बार वो पार्लियामेंट में है। और उस नेता को जो पूरे देश में पार्टी चला रहे हैं, उनके आप भी जानते हैं नेहरू जी जो है 12 साल जेल में रहे, उन्हीं का परिवार का व्यक्तित्व गद्दार नहीं पूरे देश के अंदर। अभी आपको भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा 335 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उससे बौखला गए, और अडानी के मुद्दे पे बौखला गए, और इन्होंने कोर्ट के माध्यम से, ताकि प्रेस के माध्यम से ये बदनामी ना हो कि भाई ये मोदी जी और अमित शाह जो है ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आपको और हमको ये बात बहुत जरूरी जानना जरूरी है कि मैं ठीक कहा था राहुल जी ने कि इस देश में डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो रही है, संविधान कमज़ोर हो गया। ये साफ दिख रहा है कि संविधान कमज़ोर हो गया। किस तरह से संविधान को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि आज तक तो भारत में एक भी मुलजिम नहीं मिला इस धारा में, और आज अचानक ही मिल गया कि वो व्यक्ति खुद ही तो मुकदमा कराता है, खुद ही स्टे लेता है, खुद ही अर्जी वापस लेता है, और खुद ही जो है कोर्ट जो है तुरंत सजा कर देता है। और आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि जमानत मिल गई, लेकिन सदस्य अभी आपकी सजा बरकरार है 2 साल, और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देते हैं जैसी सजा होती है। क्योंकि जो ओम जी हैं हमारे बीकानेर राजस्थान के हैं, बिड़ला, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो अध्यक्ष का एक दायित्व होता है, जैसे हमारे सीपी जोशी है, आज उन पे आप दावा वो कोई क्लेम नहीं कर सकते, वो एकदम निष्पक्ष न्याय करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आज ओम जी ने अपना चरित्र बता दिया कि जो एक गरिमामय कुर्सी है लोकसभा अध्यक्ष की, आज वो कमज़ोर हुई है, आज न्याय कमज़ोर हुआ है, और उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी। और आज उनको ये देख लीजिए कि अभी भी उनकी सज़ा रद्द नहीं हुई है, वो स्थगित नहीं हुई है, जमानत मिली। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारत की स्थिति और हमारी कमज़ोर होने वाली है। और इसका मूल जो कारण है इस सज़ा के पीछे ये है कि राहुल गांधी सबसे पहले नोटबंदी का मुद्दा उठाया। आपको पता है, इन्हें अच्छे दिनों को झांसा दे करके सरकार में आए थे। फिर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ज़बरदस्त है। फिर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मराया जा रहा है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि चाइना जो है अंदर आ चुका है, तुम्हारा 56 इंची सीने का क्या हुआ। और विदेश में जाके उन्होंने